कर रहा हूँ। आज 18 नवंबर 2023 है। 16 तारीख को मैंने काफ़ी लोगों के पार्सल भेजे थे, ठीक है। लगभग वाया स्पीड पोस्ट 8 लोगों के गए थे और 11 लोगों के समझ लीजिए कुरियर के थ्रू गए हैं। तो ये 16 तारीख का अपडेशन था, जो लगभग 20 के करीब मैंने पार्सल भेजे हैं और मोस्टली पार्सल अष्टमंगल वाले और G20 वाले ही थे। तो अष्टमंगल को लेके और इसमें कुछ एक टॉपिक मिला है मुझे बात करने के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज वो लोगों को मैं अपने तरफ से जो भी मेरा एनालिसिस है, जो भी मेरी रिसर्च है, उसके बेस पे मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैं अपडेट जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारी बुक की लॉन्चिंग का डेट अभी फाइनल मैंने सोचा हुआ है। आने वाले वेडनेसडे के दिन आप लोगों को यहाँ पे आना है। जो लोग आना चाहते हैं मेरे ऑफिस पे विज़िट के लिए, जो मिलने आना चाहते हैं मिलने के लिए आ सकते हैं। जो मेंबर्स है या नहीं है वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन चिल्लर कॉइन्स मत लेके आइएगा। ख़ास करके बहुत सारे जो होते हैं ना उस टाइप का मत लाइएगा। हाँ, अगर कुछ रेयर आइटम है आपके पास तो उस दिन आप ला सकते हैं। उस दिन हम कॉइन बाइंग करने के लिए कोई गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी बुक की लॉन्चिंग है इसलिए। और जो लोग मिलना चाहते हैं, जो लोग हमसे काम करना आगे चाहते हैं, उनको मैं कुछ गाइडलाइंस अगर देना, जो लोग मुझसे लेना चाहते हैं तो वो लोग आके मुझसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए वेडनेसडे वाले दिन शायद 23 तारीख आएगी, 23 नवंबर के दिन यहाँ पे हम रखेंगे और एक शेड्यूल टाइम होगा। उस टाइम पीरियड में ही मीटिंग होगी। मतलब समझ लीजिए सुबह तो नहीं, दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 या 4:30 बजे तक। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। तो आप लोग जो भी आएंगे इस शेड्यूल में ही मुलाकात हमारी यहाँ पे ऑफिस पे होगी। हमारी ऑफिस का एड्रेस वगैरह बहुत लोगों को पता है। जिन लोगों को अगर नहीं पता है वो लोग आना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करके आप लोग मेरे से एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। वैसे फिर से बता दूं मैं इन शॉर्ट कि महाराष्ट्र में मुंबई के करीब ठाणे डिस्ट्रिक्ट भिवंडी सिटी में हमारा ऑफिस है और एक ही ऑफिस है फ़िलहाल, ठीक है। आज की डेट में एक ही ऑफिस है, इसके अलावा कोई ऑफिस हमारा नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो ये कॉइन का जो सेट मैंने आप लोगों को काफ़ी लोगों को दिया है, काफ़ी लोगों ने बाय किया है ये सेट अष्टमंगल वाला, और इससे रिलेटेड कुछ क्वायरीज़ आई है। वो क्वायरीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वायरीज़ है, यानी कि ऐसे भी नहीं है कि बात मतलब इलॉजिकल है, ऐसी भी नहीं है। बात के पीछे कुछ लॉजिक है, लेकिन मैं अपना पर्सनल जो भी मेरा रिसर्च है मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। मैं अपने हिसाब से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बिज़नेस जो हम लोग करते हैं तो बिज़नेस में याद रखिए कि जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ें आप दे रहे हो तो मार्केट में कंपटीशन होता है, ठीक है। और भी लोग होते हैं जो इसको बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है और मान लो यही चीज़ की रिक्वायरमेंट मार्केट में अगर आई है, लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। अब लोग क्या करेंगे, सिर्फ मेरे से ख़रीदेंगे नहीं, और भी लोगों से बात करेंगे, और भी डीलर से बात करेंगे। तो जिसके पास होगा वो उनको सेल करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा तो हो सकता है वो सेल ना भी करे और हो सकता है वो कुछ बोले भी नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने तरफ से कुछ एनालिसिस देते हैं, ठीक है, कि भाई इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सही है, सबका अपना अपना मतलब राइट है, सब अपने लोगों को बता सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग सवाल करते हैं, जैसे अगर मुझसे कोई सवाल कर रहा है कि सर ये लेना चाहिए या नहीं, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि जो मैंने बोला है उसके पीछे किस लेवल का प्रूफ है, किस लेवल की लॉजिक वाली बात है, ठीक है। अब इसको लेके क्वेश्चंस किसी ने किए हैं मुझे कि ये जो सेट है सर अष्टमंगल वाला, इसके ऊपर कोई डिनोमिनेशन तो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक स्मारक सिक्का मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, जैसे ये देखिए के कामराज का एक सिक्का है, ठीक है। इसके ऊपर एक फ़ोटो है, ये स्मारक सिक्का कहते हैं हम इसको, कॉमेमोरेटिव कॉइन। इसके ऊपर डिनोमिनेशन होता है। पीछे अगर देखेंगे तो आप 5 लिखा हुआ है, यानी 5 रुपये का ये कॉइन है, हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी डिनोमिनेशन नहीं होता है। तो क्या ये भी कॉइन की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इस टाइप का सवाल है। लॉजिकली काफ़ी अच्छा सवाल है,
ठीक है। दूसरी बात ये भी सवाल है कि जैसे ये आगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अभी जिन लोगों ने ख़रीद लिया है उनके लिए क्या, या नए लोग भी अगर जो ख़रीदना चाहते हैं, कुछ अगर महंगा हो गया तो ख़रीद सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें आई है, तो मैं उनको अब ये अपने तरफ से गाइड करना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी ने इसको नहीं ख़रीदने के लिए बोला है तो उसके पीछे आप पहले रीज़न देखिए कि उनका रीज़न उन्होंने क्या दिया है और वो रीज़न लॉजिकली कितना फिट होता है। ठीक है, मैंने ये चीज़ आप लोगों तक लाई है यूट्यूब पर बताने के लिए कि भाई ये बहुत ही लो मिंटेज है, और ये मैंने अपने तरफ से नहीं बोला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मिंटेज सिर्फ 1000 है, सीरियल नंबर के साथ है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात, ये कोई प्राइवेटली किसी ने नहीं बनाया है, ये इंडियन गवर्नमेंट के मिंट, मुंबई मिंट से ये बना हुआ है। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि राह चलते किसी ने इसको बनाया हुआ है और हमने ला के इसको प्रमोट किया और सेल कर दिया, तो ऐसी भी बात नहीं है, गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ है। रह गया वैल्यू की बात, ठीक है, तो कोई आ गया है शायद, उसको पॉज करो, वीडियो पॉज करना पड़ गया था, कोई आ गया था। ठीक है, तो फिर से मेन टॉपिक पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी कॉइन के बारे में जो भी पॉइंट्स है मैं अपने तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए न्यूमिस्मेटिक फील्ड जो है ना, काफ़ी वास्ट फील्ड है। सबसे पहली बात, वास्ट फील्ड यानी कि इसमें सिक्कों का जो भी एनालिसिस किया जाता है, इनके बारे में स्टडी की जाती है, तो वो सिक्के कौन कौन से होते हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरे हिसाब से इस फील्ड में अगर बिना डिनोमिनेशन के भी सिक्के आए हैं मार्केट में, जो किसी प्राइवेट किसी ने नहीं बनाए बल्कि एक गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए सिक्के हैं, तो इन सिक्कों को हम न्यूमिस्मेटिक से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये वजह देखें कि इसके ऊपर रुपीज़ का सिंबल नहीं है या कितने रुपये का ये सिक्का ये नहीं है बोल के हम इसको न्यूमिस्मेटिक से अलग करना मेरे हिसाब से लॉजिकली ठीक नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये कोई डेफिनेटिव सीरीज़ का या स्मारक सिक्का नहीं है। ठीक है, ये भले ही गवर्नमेंट ने बनाया है लेकिन कोई डेफिनेटिव सीरीज़ या स्मारक सिक्का नहीं है, ये आम चलन के लिए नहीं बना है, इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन न्यूमिस्मेटिक के लॉजिकल वे में यानी हॉबी के बेस पे अगर इसको कोई कलेक्ट करने से मतलब सोचता है कि मैं इसको कलेक्ट करूँ, कलेक्शन करूँ, तो लॉजिकली कोई भी इसको डिसअप्रूव नहीं कर सकता है कि ये कलेक्टेबल आइटम, इस तरीके से बोल के कोई ये नहीं बोल सकता है कि इसको मत कलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट ने ही इसको जारी किया है, भले ही ये सर्कुलेशन के लिए नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जब बनाया गया है तो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इसका हॉबी करते हैं, इसका शौक़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को तो पता ही है कि न्यूमिस्मेटिक में जो भी लोग जो चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, शौक़ करते हैं, वो ज़्यादातर रेयर चीज़ों को ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब ये भी जो बना है, मैंने इसको आप लोगों तक प्रेजेंट इसीलिए किया कि ये 1000 ही बने हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कम इसकी क्वांटिटी है। दूसरी बात, नया नया आया है मार्केट में और फ्रेश है, अभी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, बाय करके रख लीजिए। आने वाले टाइम में हो सकता है ये प्राइस में आपको नहीं मिले। ठीक है, दूसरी बात, किसी ने ये भी कहा है कि सर आगे मतलब प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, कि पता चला कि ये हमने जो ख़रीदा है, जैसे 3.5 में किसी ने ख़रीदा है, हो सकता है कहीं और से किसी ने कुछ और में ख़रीदा हो। लेकिन मैं अपनी ही बात करूँगा, तो मेरे लोगों ने, जितने भी लोगों ने मुझसे बाय किया है, उनको थोड़ा सा इत्मीनान दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि अगर आप लोग इसको 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, 3 साल के बाद अगर आप इसको सेल करेंगे तो कम से कम मैं आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका नुकसान हो रहा है 3 साल के बाद, तो याद रखिए आप मुझे ला के एज इट इज़ दे सकते हैं। इसका याद रखिए, लाने के बाद एक चीज़ ही मैं खाली चेक करूँगा कि इसका बॉक्स फटा है या नहीं फटा है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। दूसरी बात, अंदर कॉइन कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो जितने प्राइस में मैंने आप लोगों से आज सेल किया है, 3 साल के बाद उतनी प्राइस में मैं आप लोगों से बाय करूँगा, लेकिन उन लोगों से ही जिन्होंने मुझसे बाय किया है। ठीक है, क्योंकि और लोग भी सेल किए हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब के सब ला के मुझे वापस देंगे, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे बाय किया है उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, 3500 रुपीज़ का जो प्राइस था वो आज ख़त्म होने जा रहा है, यानी 18 तारीख नवंबर 2023 को। अब कल से अगर कोई बुकिंग करेगा तो मैं भी फ़िलहाल इसके नए एडवांस बुकिंग नहीं ले रहा हूँ,
और अभी फ़िलहाल मैं भी होल्ड पे हूँ क्योंकि मेरे अभी बुक्स के काम रहेंगे, तो इसका फ़िलहाल आप लोग बुकिंग मत डालिए। अगर किसी को लेना भी है तो बोल के रखिए, मैं सिर्फ नोट डाउन करके रखूँगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे इंक्वायरी करूँगा कि भाई ये अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा, जो भी प्राइस में होगा, मैं वीडियो में आप लोगों तक बता दूँगा या पर्सनल में भी बता दूँगा। तो वो टाइम पे जो लोग बुक करना चाहेंगे इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा लॉजिकली और कुछ चीज़ें अपने तरफ से बताना चाहता हूँ। देखिए, ये फील्ड में सिक्के हो, नोट्स हो या स्टैम्प्स हो, ठीक है, लोग इसका शौक़ करते हैं, हॉबी है ये। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि लोग जो है ना माचिस है ना, माचिस उसके भी पुराने से पुराने बॉक्स का अपने पास कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। तो जब माचिस के बॉक्स का कलेक्शन रखा जा सकता है, वो बिकता है, तो जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसको लॉन्च किया है मुंबई मिंट ने, और बाकायदा एक सेट के थ्रू लॉन्च किया है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब राह चलते कोई चीज़ किसी ने लाई और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं या बता रहे हैं आप लोगों को। तो लॉजिकली ये चीज़ नहीं बनती कि ये कोई कलेक्टेबल आइटम नहीं है, ठीक है। हाँ, इस पे बहस हो सकती है कि ये न्यूमिस्मैटिक के उस श्रेणी में आएगा या नहीं। कौन सी श्रेणी में? जैसे डेफिनेटिव कॉइन हुआ या कॉमेमोरेटिव कॉइन हुआ, तो ये उस श्रेणी में तो नहीं आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सेट है कॉइन का ही, ठीक है। अब ये किसी भी थीम पे बना हुआ कॉइन है। जैसे आप लोगों को याद होगा आचार्य जी का एक आश्रम वाला कॉइन आज से 3-4 महीना पहले काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी, 1-2 यूट्यूबर और लोगों ने इसके बारे में वीडियो डाला था। तो वो सिक्का भी कोई डिनोमिनेशन वाला सिक्का नहीं था, वो आश्रम के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अब वो सिक्का भी काफ़ी लोगों ने बेचा है। ये सवाल आप इस पे उठाने से पहले वो सवाल उस पे अप्लाई होता है, क्योंकि वो पहले बना हुआ सिक्का है, ये तो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी डिमांड है। क्यों? क्योंकि वो भी शायद मेरे हिसाब से उसका मिंटेड 2500 के करीब ही है, ठीक है। तो जब 2500 वाले की डिमांड हो सकती है, तो ये तो सिर्फ 1000 ही बने हैं, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्यों नहीं आएगी आगे? 2,500 या 5,000 बने हैं वो, उसका मुझे याद नहीं है फिगर, लेकिन इससे ज़्यादा ही वो मिंटेज है। तो लॉजिकली ये कोई बात नहीं हो सकती है कि अगर कोई बोल दे कि भाई ये मत ख़रीदो, तो भाई उससे पूछो क्यों ना ख़रीदें। ये क्या रेयर नहीं हो सकता है आगे चल के, ठीक है। क्या ये कोई कलेक्टेबल आइटम नहीं है? जब एक माचिस का जो बॉक्स होता है उसको भी लोग कलेक्ट करते हैं, वो भी चीज़ बिकती है, तो ये भी बिक सकती है। और मैंने अभी बोल ही दिया है, जिन लोगों ने मुझसे ख़रीदा है 3 साल के बाद अगर वो मुझे देना चाहें तो सेम प्राइस तो मैं कम से कम उनको पे कर ही दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, और जिनका पार्सल बाकी है मैं आने वाले टाइम में यानी 2-3 दिन में मंडे या ट्यूसडे को भेज दूंगा। आज मैं किसी का पार्सल भेज नहीं पाया हूँ, कुछ मेरे पर्सनल काम आ गए थे जिस वजह से नहीं भेज पाया हूँ, रिप्लाई भी लोगों का नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी मेरे तरफ से। हाँ, रह गया इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो भाई ये मिंटेज लो है, याद रखिए, जिसका भी लो मिंटेज है उसका प्राइस बढ़ता ही है, ठीक है। और ये कॉइन मेरे नज़र में तो ये कॉइन ही है, भले ये आम चलन के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन ये एक कॉइन है, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल लें, चाहे आप इसको कॉइन किसी भी श्रेणी का कॉइन बना के बोल सकते हैं आप, लेकिन ये एक कॉइन ही है। तो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझसे ही लें। बहुत लोग आपको शायद और भी होंगे मेरे से कम में भी भाव में आपको दे रहे होंगे, उनसे ले सकते हैं। यानी अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछता है कि सर ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको कलेक्ट करें। आने वाले 3 से 5 साल में आपको अच्छा फ़ायदा देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।